भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी यूजीसी नए रूल्स बने हैं उस पर एक टिप्पणी की है और उसको फिलहाल के लिए रोक दिया सर। जी हाँ। तो इस पे क्या कहेंगे आप? अभी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो देख रहे हैं, उनको फीलिंग है सुप्रीम कोर्ट को कि जितना शायद अटेंशन इन रूल्स को देना चाहिए था वो नहीं आया है, और उसकी वर्डिंग जो है वो ऐसी है कि ये एक पर्सपेक्टिव में डिवाइसिवनेस की पॉसिबिलिटी रखती है। उसमें कुछ उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। अभी तक के लिए रोक दिया है, उसको पॉसिबली फाइन ट्यून करा जाएगा और उसके बाद ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी मेरे ख्याल से। सर, क्या न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाता है? क्या लूप होल्स जो हैं गवर्नमेंट के, क्या उसको हाईलाइट किया जाता है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जुडिशरी के कंधों पर है इस वक्त? देखिए, ऐसा है, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑपोजिशन का रोल नहीं निभाता है, वो बाहर होता है। लेकिन किसी भी सरकार में जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है उसका, वो एक चेक एंड बैलेंस का रोल होता है। तो उसमें समवे थोड़ी सी एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हो जाती है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो सरकार ही है, सरकार जो चाहती है वो अपने करती है। उसमें जब चेक एंड बैलेंस होता है तो वो एक इट इज़ परसीव की जैसे वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट में है, पर वो अपोजिशन का रोल नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक एंड बैलेंस का रोल है। कश्मीर से सेक्शन 370 हटाना, और आपने बहुत अहम भूमिका उसमें निभाई थी सर, तो वो रोल कैसे अदा किया? और वो जो एक दौर था जिसमें लगातार जो है बातचीत हो रही थी इसको लेकर, और कई सवाल भी जो है आपके ऊपर उठाए गए, या बहुत सी चीज़ें, मतलब बहुत सी बातें जो है इसको लेकर हुई, उस दौर के बारे में आपसे जानना चाहूँगी सर। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज था ये, और 5 दिनों ने एक यूनानिमस डिसीजन दिया है, देखते हुए सब चीज़ को। इसमें मेन चीज़ जो एक थी कि ये एक टेम्पररी प्रोविज़न था या जैसे बहस हुई परमानेंट प्रोविज़न था। यूनानिमस भी सुप्रीम कोर्ट की रही कि ये एक टेम्पररी प्रोविज़न था। जो थोड़ा सा चैलेंज था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट शायद ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ा, इस प्रोसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करा गया, इस पर बहुत सारी बहस हुई थी। बट बाय एंड लार्ज हमें लगा कि ये भी एक पॉसिबिलिटी थी इसको इम्प्लीमेंट करने की। तो हाँ, मैंने कुछ अपनी कंकरिंग ओपिनियन में कुछ अंत में कुछ कहा था एक्स्ट्रा। वो इस बेसिस पे कहा था कि जो मेरा एक्सपीरियंस था कि कहीं ना कहीं देश को जब आगे चढ़ना हो तो पिछली बातों को भुला के आगे बढ़ना पड़ता है, और इसीलिए ये जो एक एग्जांपल साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने लिया था, जहाँ पर उन्होंने अपनी इम्प्लीमेंटेशन करी कि भाई जिन लोगों को जो रंजिश थी वो आगे आपस में डिस्कस करें फ्रैंकली, उसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट एक्सेप्टेंस की जो ज़ाती हुई उसको मानिए। शायद कश्मीर में जो माइग्रेशन हुई है उनकी एक रंजिश ये रही है कि ये माना नहीं गया है कि उनके संग ज़्यादती हुई है, तो उस चीज़ के लिए एक ओपन डिस्कशन की आवश्यकता थी, जिस पर मैंने लास्ट में एम्फेसाइज करा। सर, 42 साल का करियर, और आपने एडवोकेट और जज के तौर पर सर बहुत बड़े बड़े लैंडमार्क डिसीजन जो है वो दिए हैं। किस तरह से आप इस पूरे कार्यकाल को देखते हैं सर? मेरे लिए एक बहुत सेटिस्फाइंग कार्यकाल रहा। बहुत लोगों ने पूछा कि आपने वकालत ज़्यादा एंजॉय करी है जजी। वकालत का अपना चार्म होता है जो मैंने करा, बट जजी में आप मेरा विश्वास है कि आप जो एक सिटीज़न आता है जो कोर्ट में खटखटाता है, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। अपने हर जज अपने हिसाब से थोड़ा कर सकता है, कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकता उसमें, लेकिन उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, कलेक्टिवली सब जजेस की कंट्रीब्यूशन हो, तो अल्टीमेटली जो लिटिगेंट है वो लास्ट ट्रैक पे आके कोर्ट में आता है। बट वो जैसे कहा जाता है, वो जब त्रस्त हो जाता है तो यही कहता है मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। वो एक फेथ है कोर्ट में आज भी। सर, लॉ स्टूडेंट हैं बहुत सारे जो जुड़े हैं इस आज सेमिनार में, सर उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, और किस तरह की चैलेंजेस जो है उनको आने वाले दिनों में फेस करने होंगे, किस तरह की तैयारी उनको करनी चाहिए सर? देखिए, लॉ एक कंटिन्यूस सब्जेक्ट है लर्निंग प्रोसेस का, रोज़ बदलता है, और यही उसका इंटरेस्ट है, यही उसी का चैलेंज है। बट लॉ प्रैक्टिस में मेरी व्यू ये कि इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप अगर शुरू में छोटे गेंस के लिए इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो फेथ नहीं रहता है। शुरू के साल कुछ मुश्किल होते हैं, लेकिन वो मुश्किल सालों से एक इंटीग्रिटी के संग निकलना मेरे लिए सबसे बड़ा यही एक एक्शन जो यंग लॉयर्स के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। जस्टिस डिलेड बट नॉट डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज डिनाइड, किससे सही मानते हैं सर? जस्टिस विद इन टाइम इज़ नेसेसरी, जस्टिस डिलेड इज़ नॉट डिज़ायरेबल, और ये मैं मानता हूँ हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है आज के दिन, कि हम अभी भी इन टाइम जस्टिस देने में कुछ हद तक असमर्थ रहे हैं।
इसी इशू पे मैं आज जो बोला हूँ उसमें मैंने इसी इशू पे भी टच करा है अपनी स्पीच में कि ये एक बेटर मैनेजमेंट सिस्टम्स आने चाहिए, बेटर लिटिगेशन, किस तरह से अननेसेसरी लिटिगेशन ना हो, अननेसेसरी टीयर्स ऑफ स्क्रूटनी ना हो, और सरकार जो 60% लिटिगेंट होती है उसको अपनी लिटिगेशन कम करनी पड़ेगी और अप्रोच फ़र्क करना पड़ेगा अगर हमें टाइम से केस डिसाइड करना है। आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर सर बहुत बेबाकी से हमेशा बात की है। क्या आपको लगता है देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है जहाँ पर सोशल मीडिया को सेंसर करने की बात की जा रही है, जर्नलिस्ट को सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो नहीं पूछ सकते हैं या उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? सर क्या लगता है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या देश में है? मैं मानता हूँ है, बट हमेशा एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है। वह देखिए, जर्नलिस्ट हर तरह के हैं और आज के दिन जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स हैं आप उसमें सेंसेशनलाइजेशन भी तो देखते हैं ना, वो भी एक चैलेंज आता है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तरफ होनी चाहिए। इनफैक्ट मेरे टॉपिक में मैंने मीडिया और कोर्ट के बारे में यही बोला है कि मीडिया को ये एक इंटरैक्टिव, दोनों की आवश्यकता है। मीडिया को भी सेंसेशनलाइज कराए बिना इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जहाँ ज़रूरी है, और कोर्ट को इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए। थोड़ी सी त्रस्त होता है जब कोर्ट किसी चीज़ को आउट ऑफ द वे बताया जाए जाके, या आप कुछ जो कोर्ट जज बोल रहा है उसमें से कोई हिस्सा उठा के कुछ पोर्शन, कुछ सेंटेंसेस को लेके विदाउट द कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, तो उसमें एक तकलीफ़ की बात आती है। मे बी टीआरपी रेटिंग्स भी प्रेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, वो भी एक चैलेंज है ना। तो ये दोनों तरफ सही चैलेंज है। मीडिया ट्रायल्स को लेकर क्या कहेंगे सर, क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्योंकि इसको लेकर भी बहुत बात हुई है कि मीडिया ट्रायल्स को रोकना चाहिए, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, पर मीडिया को इनपुट देने का हक है। उस इनपुट के बेसिस पे जो इन्वेस्टिगेशन है या जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी क्या चीज़ है। देखिए, कोर्ट को गवाही के बेसिस पे चलना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे लग रहा है ये हुआ है तो इसलिए हम कर देंगे, और क्रिमिनल लॉ में तो इट शुड बी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। तो कोर्ट को कहीं ना कहीं उस पर जिम्मेवारी है देखने की, जो शायद जो अफेक्टेड पार्टीज़ हों या सामने अगर सोशल इश्यूज़ हों, उन लोगों को लगता है ये कोर्ट में काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। बट कई बार अगर इन्वेस्टिगेशन ही ठीक नहीं हुई है तो कोर्ट का नाम पूरा कैसे हो सकता है, ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है मेरे साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल जी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भारतीय न्यूज़ के साथ में बातचीत की। उन्होंने बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए हैं। 42 साल के अपने करियर में ऐसे बहुत से लैंडमार्क डिसीजन जो है वो उनकी तरफ से दिए गए हैं जिनको लेकर उन्होंने बातचीत की, और यूजीसी में जो नए रूल्स अभी सरकार ने इम्प्लीमेंट किए हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है, उस पर भी उन्होंने अपनी बातचीत रखी और उस पर भी अपने जो व्यूज़ हैं वो शेयर किए। कैमरा पर्सन कृष्णा झा के साथ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा, भारतीय न्यूज़ के लिए। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।